अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कि आपको पता है कि हमारा क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर स्टार्ट है और आज का हमारा लेक्चर तीसरा लेक्चर है और वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने पहले लेक्चर में डायनामिक्स की डिफिनीशन की थी बहुत डिटेल के साथ और इसके साथ फर्स्ट दूसरे लेक्चर में न्यूटन फर्स्ट लॉ को बहुत डिटेल के साथ बयान किया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, जाके पहले वो लेक्चर देखें उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगे। अच्छा देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए न्यूटन ने 3 लॉज दिए जो मैकेनिक्स इस तरह के एक पिलर के किरदार अदा करें बिल्डिंग की। अगर आप इन 3 लॉज को हटा देंगे तो मैकेनिक्स फिर किसी काम की नहीं रहेगी। ये लॉज क्या करती है, ये हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट जो है ना किस तरह मोशन करते हैं। जब वो मोशन करते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं और वो उनकी क्या वजूहात हैं, कौन कौन से फैक्टर इस पे एक्ट करें, कौन कौन से नहीं करें, कौन कौन से चेंज हो रहे, वो तमाम चीजें बहुत डिटेल के साथ न्यूटन ने हमें बता दी। तो हम इन लॉ को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम ये समझेंगे तो हम जाके अब इसकी एडवांस वर्जन है वो फिर हम डिटेल के साथ समझ सकते हैं। तो अच्छा तो देखिए इस सेकेंड लॉ के मुताबिक न्यूटन कहते हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की मदद से उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो उस एक्सेलरेशन की मिकदार उस फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए। जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना कि जैसे जैसे आप लोग बढ़ रहे हैं ना तो आप जो कपड़े पहन रहे हैं तो उसकी भी जो है लेंथ वो भी बढ़ रही है। मतलब आपकी हाइट बढ़ रही है तो आप जो कपड़े जो आप यूज कर रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये इन दोनों का ताल्लुक जो है ना आपके पास डायरेक्टली है। और इसी के साथ इन्वर्सली का मतलब ये है कि जब आप जो है ना अब देखिए जैसी जैसी डॉलर की कीमत ऊपर जाती है तो पैसे की कीमत नीचे आती है। अगर डॉलर की कीमत नीचे आती है तो पैसे की कीमत ऊपर जाती है। तो ये इनवर्सली है, मतलब एक चीज के बढ़ने के साथ दूसरी कम हो जाए तो उनका ताल्लुक जो है वो इनवर्सली है। तो अच्छा तो न्यूटन ने कहा था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। उस एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड जो होगी वो फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब ये मार्कर है ना, अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं कम फोर्स लगा रहा हूं तो इसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर ज्यादा लगाऊंगा तो ये ज्यादा मतलब बहुत दूर चली जाएगी। तो ये इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है और मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए ये वाला मास जो है ना इसका मास कम है तो इसमें अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसको मैं दूर के साथ फेंक सकता हूँ ना। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं एक बहुत बड़ा पत्थर ले लूं उसका मास ज्यादा हो गया तो शायद मैं यहाँ तक भी ना फेंक सकूं। तो इस तरह मास के साथ इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही न्यूटन ने बयान किया था कि अ नेट फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब बॉडी पे आप अप्लाई कर लेते हैं प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, उसमें क्या प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन इन द बॉडी। बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स। देखिए वो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसके मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये बात हमें तो पता चली कि ये एक्सेलरेशन के साथ है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली किस तरह बयान करेंगे। देखिए फिजिक्स में कोई भी चीज उस वक्त तक आपसे नहीं मानते जब तक आप उसका मैथमेटिकल डिफरेंशियल ना लें, क्योंकि मैथ जो है ना वो फिजिक्स की लैंग्वेज है। तो हम इसको बयान करते हैं अकॉर्डिंग इस न्यूटन लॉ के मुताबिक। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो है वो है कि एक्सेलरेशन जो है ना वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी और अगर एक्सेलरेशन कम होगी तो फोर्स भी कम होगी। मतलब फोर्स कम है तो एक्सेलरेशन भी कम होगी और अगर फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि ये मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली का मतलब क्या है कि अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी अगर आप इसको कांस्टेंट ले, और अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन शर्त ये है कि फोर्स को आपने कांस्टेंट लेना हो, फोर्स की मिकदार को भी ज्यादा और कम नहीं करना होगा। अब ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। हम क्या कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करके लेफ्ट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड में ए है, दूसरी साइड में क्या आएगा f1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 आएगा और f आएगा और ये इसके साथ आएगा मतलब f बाई m। अब आपको पता है कि जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं,
हम एक इक्वल का निशान लगाते हैं और साथ ही एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एफ डिवाइड बाई एम, हमने के लगा दिया। के क्या है? न्यूटन वाले कांस्टेंट है, और ये की वैल्यू, हर कांस्टेंट की एक खास वैल्यू, तो यहाँ पे के की वैल्यू है 1। तो आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये इस तरह आएगा एफ डिवाइड बाई एम, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होके 1 याद है। हमने फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स क्या कर लेते हैं, फोर्स इधर चली जाती है, एम उधर चली जाती है, और फोर्स इधर साइड को सिर्फ चेंज कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमें एक फोर्स की एक और डिफिनेशन मिल रही है कि फोर्स जो है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है। किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स जो है ना, वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, फोर्स है। अच्छा, एक चीज आती है कि अब हम इसकी यूनिट को डिस्कस करें कि इसकी यूनिट क्या है, क्योंकि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो मतलब इसकी यूनिट जरूर होनी चाहिए। तो आपको पता है कि देखिए फोर्स, मास जो है ना, मास को हम ऐसा यूनिट क्या है, मास की केजी, एक्सेलरेशन की क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम एक और नाम भी देते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, न्यूटन, क्योंकि ये न्यूटन ने दरियाफ्त किया था फोर्स, तो इस वजह से हम इस एजाज के तौर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड को कहते हैं कि ये क्या है, न्यूटन है, और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो अब देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो 1 केजी का है और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से प्रोड्यूस हो गई, तो आपका फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स किसकी चीज के बराबर है, 1 न्यूटन बराबर है 1 केजी मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या है कि अगर आप मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी वेट जो है ना, मास, वो कितनी है, इसकी मास है 1 केजी, और मैं इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करूँ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, तो इस पे मैंने जितनी फोर्स लगाई है वो कितनी होगी, 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये इसके साथ इसकी यूनिट आ गई हमारे पास। तो अच्छा, फिर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो या किसी चीज की समझ ना हो तो हमें बता दें कमेंट सेक्शन में, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।